जय हिंद साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी विद जीपीएम में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमसे जुड़ें और हमारे चैनल स्टडी विद जीपीएम को सब्सक्राइब करें। आज का टॉपिक आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें और आखिर में हम एमसीक्यूज भी करवाएंगे जिनके आंसर आपको देने हैं और आपके कितने सही होते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो आइए शुरू करते हैं। आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसके बाद अहमदाबाद जो है गुजरात में पड़ता है और साबरमती नदी के किनारे स्थित है। आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है, अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद इलाहाबाद आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है और ये संगम पर स्थित है। गंगा और यमुना नदी के तट पर इलाहाबाद स्थित है। संगम गंगा और यमुना और एक जो नदी सरस्वती है वो दिखाई नहीं देती है। यहाँ पर गंगा और यमुना का संगम है जबकि सरस्वती वहाँ पर लुप्त नदी है। आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है, अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है और इलाहाबाद गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है और ये उत्तर प्रदेश में है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है और ये उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है और ये बद्रीनाथ उत्तराखंड में पड़ता है। बद्रीनाथ उत्तराखंड में पड़ता है। इसके बाद बात करते हैं कोलकाता की। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है और कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद कटक महानदी के किनारे स्थित है। कटक महानदी के किनारे स्थित है और कटक ओडिशा में पड़ता है। कटक ओडिशा में पड़ता है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है और कटक महानदी के किनारे स्थित है। और आगे चलते हैं। नई दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। नई दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है और ये दिल्ली में है। डिब्रूगढ़ शहर जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है और ये असम में पड़ता है। डिब्रूगढ़ असम में पड़ता है। इसके बाद गुवाहाटी भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है और ये भी असम में पड़ती है। डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी दोनों ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित हैं और ये असम में है। ऊपर नई दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद नीचे बात करते हैं हरिद्वार जो है हरिद्वार गंगा नदी के किनारे स्थित है और ये उत्तराखंड में है। हरिद्वार उत्तराखंड में है, गंगा नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद आपका तेलंगाना राज्य में पड़ता है और ये मूसी नदी के किनारे। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे। ऊपर से देखते हैं, नई दिल्ली यमुना नदी के किनारे, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, गुवाहाटी भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है और जबलपुर आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है और नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है और अपने उत्तर प्रदेश में है। कानपुर अपने उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित है। कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित है और कोटा राजस्थान में पड़ता है। कोटा वही जहाँ से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सांसद हैं। कोटा से ही ओम बिरला। इसके बाद जौनपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है। जौनपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है और ये जौनपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जौनपुर
उत्तर प्रदेश में पड़ता है। एक बार ऊपर से देखते हैं, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है, कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित है, जौनपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है, और इसके बाद पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है, और ये पटना बिहार में पड़ता है। पटना बिहार की राजधानी है, पटना बिहार की राजधानी है, और ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं। राजमुंद्री, राजमुंद्री गोदावरी नदी के किनारे स्थित है और आंध्र प्रदेश में पड़ता है। राजमुंद्री गोदावरी नदी के किनारे स्थित है और ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसके बाद आगे चलते हैं। श्रीनगर, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है और ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। जम्मू कश्मीर में पड़ता है श्रीनगर, और श्रीनगर झेलम नदी के किनारे। तो इसमें हमने दो देखे, राजमुंद्री गोदावरी, राजमुंद्री गोदावरी, श्रीनगर झेलम, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सूरत, सूरत ताप्ती नदी, सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है और ये सूरत गुजरात में पड़ता है। सूरत गुजरात में पड़ता है। इसके बाद तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली जो है कावेरी नदी के किनारे स्थित है और ये तमिलनाडु में है। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे स्थित है और ये तमिलनाडु राज्य में है। इसके बाद वाराणसी, सभी जानते हैं गंगा नदी के किनारे स्थित है और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। विजयवाड़ा, विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है और ये आंध्र प्रदेश में है। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद मथुरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। मथुरा यमुना नदी के किनारे स्थित है और ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ऊपर से देखेंगे हम, सूरत ताप्ती नदी के, सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे स्थित है। वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। मथुरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं। औरैया, औरैया यमुना नदी के किनारे स्थित है और औरैया जो है आपका उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। इटावा यमुना नदी के किनारे स्थित है, उत्तर प्रदेश में है इटावा। फर्रुखाबाद गंगा नदी के किनारे स्थित है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कन्नौज भी गंगा नदी के किनारे स्थित है और कन्नौज भी उत्तर प्रदेश में है। ग्वालियर, ग्वालियर चंबल नदी के किनारे स्थित है। ग्वालियर चंबल नदी के किनारे स्थित है और ग्वालियर मध्य प्रदेश में पड़ता है। ग्वालियर मध्य प्रदेश में पड़ता है। ऊपर से देखेंगे एक बार फिर हम, औरैया यमुना नदी के किनारे, औरैया यमुना नदी के किनारे, इटावा यमुना नदी के किनारे, औरैया इटावा दोनों यमुना नदी के किनारे, फर्रुखाबाद गंगा नदी के किनारे, कन्नौज गंगा नदी के किनारे। फर्रुखाबाद और कन्नौज गंगा नदी के किनारे, औरैया और इटावा यमुना नदी के किनारे, और ग्वालियर चंबल नदी के किनारे। ग्वालियर चंबल नदी के किनारे, और ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें क्योंकि हम आखिर में एमसीक्यूज करवाएंगे जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। आपके कितने सही हुए वो अवश्य लिखें। आगे और बढ़ते हैं। इसमें गोरखपुर, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है, उत्तर प्रदेश में है दोनों। गोरखपुर राप्ती नदी उत्तर प्रदेश और लखनऊ गोमती नदी उत्तर प्रदेश। कानपुर गंगा नदी, कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है, उत्तर प्रदेश में है। और इसके बाद नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, महाराष्ट्र में है। नासिक गोदावरी के किनारे महाराष्ट्र में है। और चेन्नई अडियार नदी के किनारे तमिलनाडु में है। एक है ताप्ती, ताप्ती नदी के किनारे स्थित है आपका सूरत, सूरत ताप्ती नदी, और यहाँ पे जो है ऊपर राप्ती नदी है। राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर स्थित है और ताप्ती नदी के किनारे ऊपर हम बता चुके हैं वो सूरत स्थित है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है, कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है, नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है और चेन्नई अडियार नदी के किनारे स्थित है। नांदेड़,
नांदेड़ आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, नांदेड़ महाराष्ट्र में पड़ता है और ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नांदेड़ गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। और आगे जमशेदपुर, बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे, जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आएगा। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे और आपका झारखंड में जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। श्रीरंगपट्टनम कर्नाटक में, श्रीरंगपट्टनम कर्नाटक में है और श्रीरंगपट्टनम जो है वो कावेरी नदी के किनारे स्थित है। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। लुधियाना पंजाब में पड़ता है, सतलज नदी के किनारे, लुधियाना सतलज नदी के किनारे। और ये भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे, शिप्रा भी कहीं लिखा होता है, शिप्रा नदी के किनारे मध्य प्रदेश में है, उज्जैन मध्य प्रदेश में है। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे, श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे, लुधियाना सतलज नदी के किनारे, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे। और आखिर में है बरेली जो आपका वो रामगंगा नदी के किनारे, बरेली रामगंगा नदी के किनारे है और उत्तर प्रदेश में है। बरेली रामगंगा नदी के किनारे स्थित है और ये बरेली आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ये थे 40 शहर थे जो हमने बताए किस नदी के किनारे स्थित हैं, किस नदी के किनारे स्थित हैं और किस राज्य में हैं। इसके बाद हम MCQs करवाने वाले हैं जिसको आपको बहुत ही ध्यान से देखना है और आपके कितने सही होते हैं इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि आपके कितने सही हो रहे हैं क्वेश्चन। तो आइए MCQs भी देख लेते हैं। नंबर 1 पे आ जाता है कानपुर। कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं गोमती नदी, आपके ऑप्शंस हैं गोमती नदी या गंगा नदी या राप्ती नदी या यमुना नदी। बताओ आप लोग, गोमती नदी, गंगा नदी, राप्ती नदी या यमुना नदी, कौन सा आंसर सही है? तो कानपुर जो है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगर बात करेंगे कि गोमती की, तो गोमती पे जो है वो लखनऊ और जौनपुर स्थित है, लखनऊ और जौनपुर स्थित है। और राप्ती नदी गोरखपुर, राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर स्थित है। उसके बाद लास्ट वाला ऑप्शन यमुना, लास्ट वाला ऑप्शन जो है यमुना नदी, यमुना नदी के किनारे जो नई दिल्ली, मथुरा, औरैया, इटावा ये सब बताए थे, नई दिल्ली, मथुरा, औरैया, इटावा ये सब यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में आपका है चेन्नई। चेन्नई किस नदी के किनारे स्थित है? चेन्नई किस नदी के किनारे स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं अडयार नदी या कावेरी नदी या राप्ती नदी या गोदावरी नदी। आप वीडियो को पुश करके भी आंसर पहले सोच सकते हैं और बाद में अवश्य लिखें में कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने सही होते हैं। तो इसका सही आंसर चेन्नई, चेन्नई अडयार नदी के किनारे स्थित है, चेन्नई अडयार नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद कावेरी, कावेरी नदी के किनारे बताइए कोई शहर? श्रीरंगपट्टनम है। कावेरी नदी के किनारे श्रीरंगपट्टनम और तिरुचिरापल्ली। श्रीरंगपट्टनम आपका कर्नाटक में पड़ता है और तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में पड़ता है। ये दोनों कावेरी नदी के किनारे स्थित हैं। इसके बाद राप्ती नदी, राप्ती नदी गोरखपुर, बिल्कुल सही। राप्ती नदी के किनारे स्थित शहर गोरखपुर। और इसके बाद गोदावरी, गोदावरी नदी के किनारे स्थित शहर
राजमुंद्री, नासिक, नांदेड़, ये सब गोदावरी नदी के किनारे स्थित हैं। कौन कौन से? राजमुंद्री, नासिक, नांदेड़, ये सब गोदावरी नदी के किनारे स्थित शहर हैं। अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? मतलब इसमें जो है 3 सही दिए गए हैं, 3 सही दिए गए हैं और 1 गलत है। उस गलत को हमें पहचानना है, कौन सा सही है। तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है, बताना है आपको। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। गोरखपुर यमुना नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित। इसमें कौन सा एक गलत है? गलत को ही हमें पहचानना है। तो इसका जो सही आंसर होएगा वो ये वाला होएगा। गोरखपुर यमुना नदी के किनारे नहीं स्थित है। गोरखपुर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? गोरखपुर यमुना नदी के किनारे नहीं स्थित है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। बाकी जो 3 जो हमें दिए गए हैं 3, अयोध्या बिल्कुल सही दिया गया है कि सरयू नदी के किनारे ही स्थित है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे ही स्थित है। इसके बाद लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। गोमती नदी के किनारे और कौन शहर स्थित है? जौनपुर, बिल्कुल सही। लखनऊ गोमती नदी के किनारे जौनपुर और लखनऊ दोनों शहर स्थित हैं। इसके बाद कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। ये इसमें 3 सही थे, 1 गलत था, वो हमने पहचान लिया कि गोरखपुर यमुना नदी के किनारे नहीं स्थित है। गोरखपुर जो है वो राप्ती नदी के किनारे स्थित है। और यमुना नदी के किनारे स्थित जो शहर हैं उसमें हमने आपको बताया था मथुरा, नई दिल्ली, औरैया, इटावा, ये बताए थे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है? डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है? ताप्ती नदी, गंगा नदी, नर्मदा नदी या ब्रह्मपुत्र नदी? डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है? बताओ। तो इसका सही आंसर ब्रह्मपुत्र नदी। इसका सही आंसर डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। बाकी अगर बात करते हैं ताप्ती, ताप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो सूरत। सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। गंगा नदी के किनारे हमने बहुत से आपको शहर बताए हैं, जिनमें कौन कौन से हैं? बद्रीनाथ, बद्रीनाथ तो अलकनंदा, बद्रीनाथ नहीं, हरिद्वार, कानपुर, पटना। बद्रीनाथ कहीं कहीं गंगा भी लिखा मिलता है, लेकिन अलकनंदा सही है। इसका अलकनंदा सही है। बाकी हरिद्वार, कानपुर, पटना, वाराणसी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, ये सब गंगा नदी के किनारे स्थित शहर हैं। और इसके बाद नर्मदा नदी, नर्मदा नदी बताओ। नर्मदा नदी के किनारे स्थित शहर जबलपुर। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित शहर है। 5वां और शायद ये लास्ट क्वेश्चन होएगा। 5वां और लास्ट क्वेश्चन, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए में क्या है? ऑप्शन ए में चंबल नदी, कावेरी नदी, यमुना नदी, या ऑप्शन डी आपका दिया गया है, ऑप्शन डी आपका दिया गया है गंगा, आपका दिया गया है गंगा नदी। ऑप्शन डी आपको नीचे दिया गया है गंगा नदी। तो बताइए क्या पूछ रहा है कि कन्नौज, आगरा, सॉरी, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? आगरा बताइए, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? बिल्कुल सही आंसर,
ऑप्शन सी सही होगा, यमुना नदी। ऑप्शन सी सही होगा, यमुना नदी। बाकी साबरमती नदी सब जानते हैं कि इसमें अहमदाबाद स्थित है। साबरमती अहमदाबाद स्थित है। और चंबल नदी कोटा स्थित है, राजस्थान का कोटा। हाँ, कोटा, कोटा राजस्थान में पड़ता है। कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित है और ग्वालियर भी चंबल नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद ऑप्शन डी आपका आता है गंगा नदी। गंगा नदी के किनारे बहुत से हैं, जैसे हरिद्वार, कानपुर, पटना, वाराणसी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, ये सब गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। तो ये थे 5 MCQs। आपके 5 क्वेश्चन में से कितने सही होते हैं, ये खाली 5 थे, लेकिन हमने इसमें बहुत कुछ करवाया है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन गए हैं। तो आपके लेकिन 5 में से कितने सही होते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और क्या, बस आज के लिए इतना ही। और अगर आपने हमारे चैनल STD GPM को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल STD GPM को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।